इंग्लिश लर्नर, क्या आप भी कंफ्यूज हैं? इफ़ आई वाज, इफ़ आई वर, इफ़ आई हैड, कहाँ और कैसे यूज़ करेंगे, राइट? और क्यों यूज़ करेंगे, राइट? तो इन क्लॉजेस को हम अपने लाइफ के साथ और इजी एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करके सीखेंगे कहाँ और कैसे यूज़ करेंगे इफ़ क्लॉजेस को एंड अदर क्लॉजेस ऑल्सो, राइट? तो आज हम इसको इजी लैंग्वेज में सीखेंगे। इफ़ होता क्या है? इफ़ होता है अगर। इफ़ में जब कोई कंडीशन होती है, जब कोई पॉसिबिलिटी होती है या जब कोई इमेजिनेशन होता है, तब हम इफ़ का यूज़ करते हैं। जैसे अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। इफ़ यू स्टडी यू विल पास। इफ़ क्लॉज में टू कंडीशन होती है। देखिए यहाँ पर बीच में कॉमा है, इट मीन्स यहाँ पर एक पहला काम है, उसके बाद दूसरा काम है। मतलब अगर तुम पढ़ोगे, मतलब पहले तुम पढ़ने का काम करोगे तो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, तो पास हो जाओगे, ये हमारी दूसरी कंडीशन है। जब पहली कंडीशन पूरी होगी, राइट, ये है काम की कंडीशन। और जो हमारा सेकंड है वो है कंडीशन का रिजल्ट। अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे, पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे। जो हमारा सेकंड है वो रिजल्ट है, वो हमेशा रिजल्ट आएगा। अगर आपने मेहनत की होगी तो ऑब्वियसली आप पास हो जाओगे। अगर आप मेहनत करोगे तो फर्स्ट कंडीशन है, और आप पास हो जाओगे तो वो सेकंड कंडीशन है, तो रिजल्ट होता है। ऐसे ही अगर तुम मेहनत करोगे, ये हमारा फर्स्ट है, ये काम की कंडीशन है, तो तुम सफल हो जाओगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ये हमारे काम की कंडीशन है इफ़ क्लॉज वाली, राइट। इफ़ यू वर्क हार्ड तो रिजल्ट क्या बनेगा? यू विल सक्सीड, ऑब्वियसली यू विल सक्सीड, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो हमारा फर्स्ट क्लॉज है, हमारा फर्स्ट क्लॉज है इफ़ आई वर्क, राइट। अगर मैं ऐसा होता या होती, अगर मैं ऐसा होता या होती, राइट। यह ज़्यादातर इमेजिनरी अनरियल सिचुएशन के लिए होता है। मतलब इफ़ क्या होता है, हम ज़्यादातर इमेजिनरी की ही बातें करते हैं, बट इफ़ क्या होता है? इफ़ होता है कि जब हम इमेजिनरी में कुछ भी सोचते हैं बट वो रियल लाइफ में ट्रू नहीं होता है, राइट। अगर मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता, काश मैं डॉक्टर होता, काश मैं टीचर होता, इस तरह के सेंटेंस होते हैं। मतलब ये था कि पास्ट में आपने कुछ सोचा था बनने के लिए, राइट, बट आप वो बन नहीं पाए। आपका वो सपना सपना रह गया, वो रियल में नहीं हो पाया। फिर एक टाइम के बाद आप, काफ़ी टाइम के बाद आप सोचते हैं, काश मैं डॉक्टर होता तो आज मैं ये करता, काश मैं टीचर होती तो आज मैं ये करती। मतलब वो आपका सपना पूरा नहीं हो पाया। कुछ भी पोजीशन हो सकती है, राइट। काश मैं बिजनेसमैन होता तो आज मेरे पास खूब बड़ा घर होता, अब गाड़ी होती है, राइट। बट आप बिजनेसमैन नहीं हैं, राइट। आप जॉब कर रहे हैं या आपको कोई अच्छी सी जॉब लेनी थी बट आपको वो जॉब नहीं मिली, राइट। तो ये इमेजिनरी कंडीशन होती है कि आप सोचते हैं कि काश मैं ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, राइट। तो यहाँ पर ये देखिए, अगर मैं ऐसा होता या होती, यह ज़्यादा इमेजिनरी अनरियल सिचुएशन के लिए होता है। ये हम सोचते हैं कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, बट वो ट्रू नहीं है। हम डॉक्टर बनना चाहते थे, हम डॉक्टर नहीं बन पाए। मैं टीचर बनना चाहती थी, टीचर नहीं बन पाई, राइट। मैं बिजनेस मैन वुमेन बनना चाहती थी, मैं बिजनेस वुमेन नहीं बन पाई। इस तरह से मतलब वो ट्रू नहीं हुआ है हमारी रियल लाइफ में। तो हम अंदर ही अंदर इमेजिन, कुछ चीज़ों को इमेजिन करते हैं, काश अगर ये चीज़ ऐसी हो जाती तो आज सिचुएशन ऐसी ना होकर ऐसी होती। ओके, सो स्ट्रक्चर है इफ प्लस सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट वुड या कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। लेट्स सी एग्जांपल। अगर मैं अमीर होता तो मैं बड़ा घर खरीदता, राइट। आप छोटे घर में रह रहे हैं, आपको सपना था कि शुरू से ही, बचपन से ही एक बड़ा घर होना चाहिए, राइट। बट आप अमीर ही नहीं हैं, राइट। जब आपके पास पैसा होगा तभी तो आप बड़ा घर खरीदेंगे, जब आपके पास पैसा ही नहीं तो आप बड़ा घर कैसे खरीदोगे? आप नॉर्मली घर खरीदोगे जितना आपका, जितनी आप अपनी एफर्ट से खरीद सकते हैं, राइट। इफ़ आई वर रिच आई वुड बाय ए बिग हाउस। इफ़ आई वर रिच आई वुड बाय ए बिग हाउस। आप इमेजिन कर रहे हैं, अगर मैं अमीर होता तो मैं बड़ा घर खरीदता, बट दिस इज नॉट ट्रू, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उस पर भरोसा नहीं करता, राइट। आप अपने दोस्त से कह रहे हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उस पर भरोसा नहीं करता, राइट। मतलब तुमने उस पर भरोसा किया, राइट। मतलब आप जानते हैं कि वो बंदा कैसा है, राइट, बट आपने उस पर भरोसा किया तो ये गलत है। मतलब वो भरोसे लायक ही नहीं है,
राइट। तो मैं अपने दोस्त से कह रही हूँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उस पर भरोसा नहीं करती, राइट। इफ इफ आई वर यू आई वुड नॉट ट्रस्ट हिम, इफ आई वर यू आई वुड नॉट ट्रस्ट हिम, मतलब अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उस पर भरोसा नहीं करती, राइट। वो लड़की ही ऐसी है कि वो भरोसे करने लायक नहीं है। अगर लड़की लिखेंगे तो यहाँ पर हर आएगा, राइट। यहाँ पर हर आएगा, लड़का है तो हिम आएगा। नेक्स्ट, अगर आज मैं फ्री होता तो मैं तुम्हारे साथ आता, अगर आज मैं फ्री होता तो तुम्हारे साथ आता, राइट। फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया है कि चलो शॉपिंग करने चलते हैं, बट नाउ आई एम बिजी, राइट, थ्रू आउट द डे, सो आई स्पीक, अगर आज मैं फ्री होता तो मैं तुम्हारे साथ जाता, राइट, तुम्हारे साथ आती, बट बिकॉज आई एम बिजी। If I were free today, I would come with you. If I were free today, I would come with you. मैं डेफिनेटली तुम्हारे साथ जाती। अगर मैं टीचर होता तो मैं इंग्लिश पढ़ाता। If I were a teacher, I would teach English. If I were a teacher, I would teach English. अगर मैं टीचर होता तो मैं ज़रूर इंग्लिश पढ़ाता, राइट। बट मैं टीचर नहीं हूँ तो मैं इंग्लिश कैसे पढ़ाऊँ, राइट। अगर मैं दिल्ली में होता तो मैं तुमसे मिलता। If I were in Delhi, I would meet you. If I were in Delhi, I would meet you. अगर मैं दिल्ली में होता मैं तुमसे मिलता, बट in this time I'm not in Delhi, right? I hope you understand. If I were, right? Let's see more example. If I had मतलब अगर मेरे पास होता, अगर मैंने किया होता, अगर मेरे पास होता, अगर मैंने किया होता, बट दिस इज नॉट ट्रू, ये इमेजिनरी है। ये इफ़ के जितने भी क्लॉज होते हैं ये रियल में नहीं होते हैं, ये सब सारे इमेजिनरी वाले होते हैं। यह पास्ट फॉर्म है लेकिन मीनिंग फ्यूचर इमेजिनरी होती है। यह पास्ट फॉर्म है लेकिन मीनिंग जो होता है वो फ्यूचर इमेजिनरी होता है, फ्यूचर के लिए होता है, इमेजिनरी होता है, राइट। इसके दो स्ट्रक्चर हैं, पोजीशन के लिए और पास्ट एक्शन के लिए। पास्ट एक्शन के लिए भी है, जो पोजीशन के लिए है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड, नाउन सब्जेक्ट, देखिए कॉमा आया है, वुड कम, वुड या कुड, वर्ड भी फर्स्ट फॉर्म। जो पास्ट एक्शन के लिए है, जो मतलब जो पास्ट के लिए जाएगा सेंटेंस, इफ सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट्स सी एग्जाम्पल, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद करता। ये देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, जो फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है वो वाले सेंटेंस हैं। इफ़ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू, इफ़ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद करता, अगर होते तो, बट नाउ आई डोंट हैव मनी, राइट, इन रियल लाइफ आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव लॉट्स ऑफ मनी इन रियल लाइफ, राइट, सो हाउ कैन आई हेल्प यू, राइट। नेक्स्ट, अगर मेरे पास कार होती तो मैं रोज जाता या जाती। इफ़ आई हैड ए कार आई वुड गो डेली, इफ़ आई हैड ए कार आई वुड गो डेली, अगर मेरे पास कार होती तो मैं रोज अपने उससे ऑफिस जाता, राइट, या स्कूल जाती, राइट, स्कूल टीचर, राइट। इफ़ यू टीचर, ओके, सो यू विल गो स्कूल डेली बाय योर कार, राइट। अगर मेरे पास कार होती तो मैं रोज स्कूल जाती, इफ़ आई हैड ए कार आई वुड गो डेली, राइट, बट नाउ इन रियल सिचुएशन आई डोंट हैव एनी कार। अगर मेरे पास समय होता तो मैं जल्दी इंग्लिश सीख सकता। इफ़ आई हैड टाइम आई कुड लर्न इंग्लिश फास्टर, राइट, अगर मेरे पास समय होता तो मैं जल्दी इंग्लिश सीख सकता, बट नाउ आई डोंट हैव मच टाइम, सो हाउ कैन आई लर्न इंग्लिश फास्टर, राइट। तो मुझे जो थोड़ा टाइम मिलता है मैं उसी में ही इंग्लिश सीख पाती हूँ, राइट, बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम, राइट। इफ़ आई हैड टाइम आई कुड लर्न इंग्लिश फास्टर, सो अगर मेरे इफ़ आई हैव 4, 5, 6 hours in a day, so like obviously I learn English more and more and speak English more and more, right। अगर मेरे पास तुम्हारा नंबर होता तो मैं कॉल करता। इफ़ आई हैड योर नंबर आई वुड कॉल यू, अगर मेरे पास तुम्हारा नंबर होता तो मैं तुम्हें कॉल करता, बट इन रियल सिचुएशन आई डोंट हैव योर फोन नंबर। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। ये हमारे फर्स्ट स्ट्रक्चर के ही सेंटेंस हैं। नेक्स्ट है, अगर मैंने मेहनत की से पढ़ाई की होती तो मैं पास हो गया होता, अगर मैंने मेहनत से पढ़ाई की होती तो मैं पास हो गया होता। इफ़ आई हैड स्टडीड हार्ड आई वुड हैव पास्ड, देखिए यहाँ पर हमारा सेकंड वाला पास्ट एक्शन के लिए आया है। पास्ट एक्शन मतलब अगर मैंने पास्ट में मतलब कुछ टाइम पहले अच्छे से मेहनत की होती
तो इन नाउ दिस इज प्रेजेंट सिचुएशन, राइट। नाउ आई वुड हैव पास्ड, मैं पास हो गया होता, बट इन रियल टाइम राइट मैं पास नहीं हुआ है, राइट। इफ आई हैड स्टडीड हार्ड आई वुड हैव पास्ड, राइट। अगर मैंने पास्ट में मतलब कुछ महीनों पहले अच्छे से पढ़ाई की होती बिफोर एग्जाम, राइट, सो आई वुड हैव पास्ड, तो मैं पास हो गया होता। अगर मैंने तुम्हारी बात मानी होती तो मैं फेल नहीं होता। इफ आई हैड listened to you, if I had listened to you I would not have failed। अगर मैंने तुम्हारी बात मानी होती तो मैं फेल नहीं होता। इफ आई हैड लिसन टू यू आई वुड नॉट हैव फेल्ड, ये भी हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है, उसी का सेंटेंस है। वुड हैव आया है इसीलिए, और यहाँ देखिए थर्ड फॉर्म आई है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, ये थर्ड फॉर्म है, राइट। अगर मैंने तुम्हारी बात मानी होती तो और फिर मैंने अच्छे से पढ़ाई की होती तो मैं फेल नहीं होता। यहाँ पर इस सेंटेंस का ये वाला मीनिंग आ रहा है, राइट। अगर मैंने तुम्हारी बात मानी होती मतलब अच्छे से पढ़ाई की होती, ढंग से पढ़ाई की होती तो आज मैं फेल नहीं होता। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इफ़ आई हैड, राइट। सो इनके अलग अलग मीनिंग है इफ़ के, राइट। इफ़ आई हैड, इफ़ आई वर, राइट। सो और कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज़ होंगे इसी आज इस वीडियो में हम जानेंगे। यह अक्सर रियल पास्ट सिचुएशन के लिए होता है। रियल पास्ट सिचुएशन मतलब पास्ट में, रियल में ये था, राइट। इफ सब्जेक्ट वाज योर वर्ड, एडजेक्टिव या प्लेस, सब्जेक्ट V2, V2 मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेट्स एग्जांपल, अगर मैं लेट था तो मुझे माफ़ करना। इफ़ आई वाज लेट आई एम सॉरी। इफ़ आई वाज लेट, ये देखिए ये पास्ट में आया है, राइट। मैं लेट आया, स्कूल आया या ऑफिस आया, राइट, वॉट एवर। इफ़ आई वॉज लेट आई एम सॉरी, राइट, पास्ट में था वो। बट नाउ ये हमारा जो है ये प्रेजेंट के लिए है, आई एम सॉरी, राइट। और ये जो हमारा है पास्ट के लिए है, राइट। अगर मैं लेट था तो मुझे माफ़ करना। इफ़ आई वॉज लेट आई एम सॉरी, राइट, तो मुझे माफ़ करना। अगर मैं गलत, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर मैं बदतमीज था तो मेरा मतलब नहीं था। इफ़ आई वॉज रूड आई डिडेंट मीन इट। इफ़ आई वॉज रूड आई डिडेंट मीन इट, मतलब अगर मैंने आपसे बोलने में कुछ बदतमीजी करी थी तो उसको वो मेरा मतलब ऐसा नहीं था, राइट। जो आपको मतलब जो मैंने अपना सिर्फ अपना ओपिनियन रखा था बट आपको वो बदतमीजी लग रही थी, राइट। अगर मैं बदतमीज़ था तो मेरा मतलब नहीं था, मतलब मेरा ऐसा मतलब नहीं था, राइट। अगर मैं घर पर नहीं था तो तुम्हें कॉल करना चाहिए था। इफ़ आई वॉज नॉट एट होम यू शुड हैव कॉल्ड मी। इफ़ आई वॉज नॉट एट होम यू शुड हैव कॉल्ड मी। अगर मैं घर पर नहीं था तो तुम्हें कॉल करना चाहिए था, राइट। मेरी सिस्टर में घर पे आई है, राइट, तो मैं घर पर नहीं हूँ, ऑब्वियसली जब मैं घर पे नहीं हूँ तो ऑब्वियसली उस शी कुड हेल्प कॉल्ड मी, राइट, तो उसे मुझे कॉल करना चाहिए था। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी वैसा ही महसूस करता। इफ़ आई वॉज इन योर प्लेस आई फेल्ट द सेम। इफ़ आई वॉज इन योर प्लेस आई फेल्ट द सेम। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वैसा ही महसूस करता, राइट। जैसे वो बोलते हैं ना दोस्त, अरे यार ऐसा खोल दिया, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा ही करता, राइट। बट तुमने ऐसा नहीं करा तो मैं भी ऐसा ही करता, राइट, तो मैं ऐसा फील करता, राइट। तो कहते हैं ना, हाँ यार अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी वैसा ही फील करता, राइट, या वैसा ही महसूस करता, राइट। देखिए यहाँ पर फॉर्मल इंग्लिश में इमेजिनरी सिचुएशन में इफ़ आई वर ज़्यादा सही माना जाता है देन टू इफ़ आई वाज, राइट। इफ़ आई वर ज़्यादा होता है देन टू इफ़ आई वाज, राइट। इफ़ आई वाज बहुत ही रेयरली होता है, इफ़ आई वर ही यूज़ होता है इमेजिनरी सिचुएशन में। इमेजिनरी सिचुएशन में इफ़ आई वर होता है, बट अगर मैं बदतमीज़ था तो मेरा मतलब नहीं था, यहाँ पर इमेजिनरी सिचुएशन नहीं हो सकती, राइट, क्योंकि ये रियल वाला है। अगर मैं बदतमीज़ था, आप इमेजिनरी में थोड़ी ना करेंगे बदतमीजी, किसी से बहस थोड़ी ना करेंगे, राइट। तो ज़्यादातर इफ़ आई वर ही यूज़ होता है, इफ़ आई वाज यूज़ नहीं होता। हमारा फोर्थ है इफ़ आई वांट टू। इफ़ आई वांट टू क्या होता है, अगर मैं चाहता हूँ, अगर मैं करना चाहूँ, राइट, यह प्रेजेंट कंडीशन बताता है, राइट। इफ़ सब्जेक्ट वांट या वांट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट विल या कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, अगर मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ तो मैं रोज़ अभ्यास करूँगा, राइट। अगर मुझे इंग्लिश सीखनी है, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे रोज़ अभ्यास करना पड़ेगा, मैं करूँगा, राइट। इफ़ आई विल नॉट डू practice daily so how can I speak in English, right।
If I want to learn English, I will practice daily. If I want to learn English, I will practice daily. अगर मैं बाहर जाना चाहूँ तो मैं अपने माता पिता से पूछूंगा. If I want to go out, I will ask my parents. If I want to go out, I will ask my parents. अगर मैं बाहर जाना चाहूँ तो मैं अपने माँ बाप से पूछूंगा. राइट, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको बोल रखा होता है जब भी आप बाहर जाओ अपने से बड़ों को बता के जाओ, अपने पेरेंट्स को बता के जाओ, आपको बताकर ही जाना है. राइट, तो छोटे बच्चों से स्पेशली बोला जाता है कि आप बाहर जा रहे हो और साथ में किसी को साथ लेके ही जाओ, अकेले नहीं जाना. राइट, अगर मैं बाहर जाना चाहूँ तो मेरे माता पिता से पूछूंगा कि मैं बाहर जाऊँ या ना जाऊँ. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस. नेक्स्ट है, अगर मैं वज़न कम करना चाहूँ तो मैं जंक फूड खाना बंद कर दूँगा. अगर मुझे वज़न कम करना है, ऑब्वियसली मुझे जंक फूड खाना कम करना पड़ेगा, बंद ही करना पड़ेगा, नॉट कम करना पड़ेगा, बंद, स्टॉप करना पड़ेगा. राइट, इफ़ आई वांट टू लूज़ वेट आई विल स्टॉप ईटिंग जंक फूड. इफ़ आई वांट टू लूज़ वेट, इफ़ आई विल स्टॉप ईटिंग जंक फूड. मतलब जंक फूड है वो वज़न ज़्यादा बढ़ाता है, लाइक चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर. राइट, अगर मैं पैसा कमाना चाहूँ तो मेहनत करूँगा या करूँगी. इफ़ आई वांट टू अर्न मनी आई विल वर्क हार्ड. अगर आपको पैसा कमाना है ऑब्वियसली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो जॉब हो चाहे बिजनेस में हो, वट एवर, बट यू शुड हैव टू हार्ड वर्क. आफ्टर दैट यू विल अर्न मनी. राइट, इफ़ यू डोंट डू हार्ड वर्क सो हाउ कैन यू अर्न मनी. राइट, अगर मैं फ़ोन खरीदना चाहूँ तो मैं पैसे बचाऊंगा या बचाऊंगी. इफ़ आई वांट टू बाई ए फ़ोन आई विल सेव मनी. आप फ़ोन खरीदना चाहते हैं फिर तो जब फ़ोन सस्ता तो आता नहीं है, ऑब्वियसली आप थोड़ा अच्छा सही लोगे तो ऑब्वियसली आपको पैसे बचाने ही पड़ेंगे. इफ़ आई वांट टू बाई ए फ़ोन आई विल सेव मनी. राइट, इफ़ आई वांट टू अगर मैं चाहता हूँ या अगर मैं करना चाहूँ. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. नेक्स्ट है इफ़ आई वंडर. इफ़ आई वंडर अगर मैं सोचूं, अगर मेरे भी सामने सवाल आए, अगर मैं सोचूं, अगर मुझे आश्चर्य हो, अगर मैं विचार करूं. राइट, इट मीन्स इफ़ आई वंडर. स्ट्रक्चर है इफ सब्जेक्ट वंडर प्लस डब्ल्यूएच वर्ड या क्लॉज सब्जेक्ट विल या कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. लेट्स से एग्जाम्पल, अगर मैं अपने भविष्य के बारे में सोचती हूँ तो मुझे घबराहट होती है. राइट, इफ़ आई वंडर अबाउट माई फ्यूचर, राइट, आई फील नर्वस. इफ़ आई वंडर अबाउट माई फ्यूचर आई फील नर्वस. क्यों होती है कि आप इस टाइम कुछ नहीं कर रहे हैं इसलिए घबराहट होती है कि इन फ्यूचर व्हाट विल यू डू. राइट, एंड हाउ कैन यू सर्वाइव इन फ्यूचर. राइट, अगर मैं सोचूं कि वो चुप क्यों है तो मुझे उससे पूछना चाहिए. अगर मैं सोचूं कि वो चुप क्यों है मुझे उससे पूछना चाहिए. इफ़ आई वंडर वाई ही इज़ साइलेंट आई शुड आस्क हिम. अगर आप लड़की से पूछ रहे हैं तो यहाँ पर हर के हर लगा सकते हैं. राइट, HER हर. If I wonder why he is silent, right, तो I should ask him. Right, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, अगर यहाँ पर अगर हम नेम ऐड करें, राइट, इफ़ आई वंडर वाई नेहा इज साइलेंट आई शुड आस्क हर. राइट, तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं नेम इंक्लूड करके. नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर मैं सोचूं कि क्या करना चाहिए तो मैं सलाह लेती हूँ. इफ़ आई वंडर व्हाट टू डू आई टेक एडवाइस. अगर मैं सोचूं कि क्या करना चाहिए तो मैं सलाह लेती हूँ. इफ़ आई वंडर व्हाट टू डू आई टेक एडवाइस. राइट, जैसे आफ्टर 12th बहुत से ने कि क्या करना है, किसको कौन सा बेटर कोर्स है तो सलाह लेते हैं. राइट, तो आप उसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं. अगर मैं सोचूं कि क्या करना चाहिए तो मैं सलाह लेती हूँ. अगर मैं सोचूं कि वो कहाँ गई है तो मैं उसे कॉल कर सकती हूँ. इफ़ आई वंडर वेयर शी वेंट आई कैन कॉल हर. अगर मैं इफ़ आई वंडर वेयर शी वेंट आई कैन कॉल हर. राइट, अगर मैं सोचूं वे कहाँ गई है, मतलब जैसे आपकी सिस्टर है, आप घर आए हो. राइट, तो वो आपको दिख नहीं रही है तो आप पूछते हैं कहाँ गई है, आप सोच रहे हैं कि वो कहाँ गई है तो ऑब्वियसली मैं उसको कॉल करके पूछूंगी कहाँ गई है. अगर मैं सोचूं कि इंग्लिश कैसे बोले तो मुझे अभ्यास करना होगा. इफ़ आई वंडर हाउ टू स्पीक इंग्लिश आई मस्ट प्रैक्टिस. इफ़ आई वंडर हाउ टू स्पीक इंग्लिश आई मस्ट प्रैक्टिस. अगर मैं सोचूं इंग्लिश कैसे बोले, जब नहीं आता तो हम प्रैक्टिस करते हैं ना, धीरे धीरे बोलते रहते हैं, धीरे धीरे वर्ड बोलते हैं. जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं बुक रीडिंग करना, वर्ड को बोलना, हम एक वर्ड को कई कई बार बुलवाते हैं ताकि वो उस वर्ड को ठीक से बोले, क्लियरली बोले. राइट, ऑब्वियसली इससे इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है, बहुत से वर्ड होते हैं उनके प्रोनाउंसिएशन हम क्लियर नहीं बोल पाते हैं तो उनको हम कई बार बोल के उनका प्रोनाउंसिएशन क्लियर करते हैं. इफ़ आई वंडर हाउ टू स्पीक इंग्लिश आई मस्ट प्रैक्टिस. नेक्स्ट
सिक्स्थ नंबर है इफ़ आई कैन। इफ़ आई कैन अगर मैं सक्षम हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ, राइट। यह प्रेजेंट एबिलिटी दिखाता है। स्ट्रक्चर इफ सब्जेक्ट कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा। इफ़ आई कैन हेल्प यू आई विल डू इट। मतलब अगर मैं सक्षम हूँ किसी चीज़ को करने में और अगर मैं कर सकता हूँ, इफ़ आई कैन, राइट। इफ़ आई कैन हेल्प यू आई विल डू इट। अगर मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ तो मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी। इफ़ आई कैन स्पीक इंग्लिश आई विल गेट ए गुड जॉब। इफ़ आई कैन स्पीक इंग्लिश आई विल गेट ए गुड जॉब, राइट। अगर मैं इंग्लिश अच्छे से इंग्लिश बोल सकता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है अगर मैं समय संभाल सकता हूँ तो मैं सफल हो जाऊंगा। इफ़ आई कैन मैनेज टाइम आई विल सक्सीड। इट मीन्स मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जो भी समय है, जैसा भी समय है, मैं उसको यूटिलाइज करूँगा और अच्छे से पढ़ाई करूँगा। तो ऑब्वियसली इफ़ आई कैन मैनेज टाइम आई विल सक्सीड। अगर मैं जल्दी पहुँच सकूँ तो मैं तुमसे मिलूंगा। इफ़ आई कैन रीच अर्ली आई विल मीट यू। इफ़ आई कैन रीच अर्ली आई विल मीट यू। अगर मैं तुमसे अगर मैं जल्दी पहुँच सकूँ तो मैं तुमसे मिलूंगा, राइट। नेक्स्ट अगर मैं ये चैप्टर समझ सकूँ तो मैं समझा दूंगा। अगर ये चैप्टर मुझे समझ में आ गया, लाइक मैथ हो गया, साइंस हो गया, राइट। तो ये चैप्टर थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है। अगर मैं ये चैप्टर समझ सकूँ तो मैं समझा दूंगा। इफ़ आई कैन अंडरस्टैंड दिस चैप्टर आई विल एक्सप्लेन इट। इफ़ आई कैन अंडरस्टैंड दिस चैप्टर आई विल एक्सप्लेन इट। सेवंथ है इफ़ आई कुड अगर मैं कर पाता या कर पाती। है पोलाइट रिक्वेस्ट या इमेजिनरी एबिलिटी के लिए होता है। स्ट्रक्चर इफ सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। अगर मैं उड़ सकता तो मैं पूरी दुनिया घूमता। इफ़ आई कुड, देखिए इफ़ आई कुड ये है ही है, राइट। इफ़ आई कुड इतना ये हमारा यही है, राइट। इफ़ आई कुड फ्लाई आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। इफ़ आई कुड फ्लाई आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। हम इमेजिनरी करते हैं, राइट। ये पोलाइट रिक्वेस्ट या इमेजिनरी एबिलिटी के लिए होता है। अगर मैं उड़ पाता तो मैं पूरी दुनिया घूमता, राइट। आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। बट नाउ हम उड़ नहीं उड़ सकते ना। अगर मैं इंग्लिश धारा प्रवाह बोल पाता तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाता। इफ़ आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली आई वुड बिकम कॉन्फिडेंट। इफ़ आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली आई वुड बिकम कॉन्फिडेंट। धारा भरा मतलब फ्लुएंटली, राइट। आई होप। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है आज मैं अगर मैं आज तुमसे मिल पाता तो मैं खुश होता। इफ़ आई कुड मीट यू टुडे आई वुड बी हैप्पी। इफ़ आई कुड मीट यू टुडे आई वुड बी हैप्पी, राइट। मगर आज मैं तुमसे मिल पाता तो मैं खुश होता। बट मैं आज तुमसे नहीं मिल पा रहा हूँ। अगर मैं अपना पास्ट बदल पाता तो मैं गलतियाँ सुधार देता। इफ़ आई कुड चेंज माई पास्ट आई वुड फिक्स माई मिस्टेक्स। इफ़ आई कुड चेंज माई पास्ट आई वुड फिक्स माई मिस्टेक्स। अगर मैं अपना पास्ट बदल पाता, ऑब्वियसली बहुत सी लोग गलतियाँ करते हैं तो अपने गलती को सुधारना चाहते हैं, बट इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो मैं अपनी गलतियाँ सुधार देता। अगर मुझे एक मौका मिल जाता तो मैं खुद को साबित कर देता। इफ़ आई कुड गेट बाई वन चांस आई वुड प्रूव माई सेल्फ। इफ़ आई कुड गेट वन चांस आई वुड प्रूव माई सेल्फ। अगर मुझे एक मौका मिल पाता तो मैं खुद को साबित कर देता, राइट। ये हम थोड़ा सा इमेजिन करते हैं कि अगर मैं ऐसा कर पाता तो ऐसा हो जाता, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस इफ क्लॉजेज, राइट। I hope you understand very well if clauses, right? There is 7 if clauses. If I had, if I were, if I was, and I want to, and other clauses also. I hope you understand very well this video, right? I hope you like my video. If you like my video, give one comment and one like. If you have any question, if you have any suggestion, you can write in comment box. So we'll meet next video. Radhe Radhe.